इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, ये बहुत लोगों का प्रश्न दिमाग में रहता है। इतने सालों से वो क्लासेस में पढ़ते आते हैं, इतनी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी वो इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, ये सब्जेक्ट उनका वीक रहता है। तो क्या वजह है, आज हम जानते हैं और आपको कुछ टिप्स हम बताने वाले हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो इस पॉइंट्स को आप देखेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, रीड डेली। तो एक्चुअली लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है। तो सेकंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको इसको डेली पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन इसको समझना शुरू नहीं करेगा, इसको जानने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक ये लैंग्वेज सेट नहीं होगी। इसलिए आपको एक स्पेन में एक टाइम ऐसा डिसाइड करना है, या फिर कितना टाइम आपको देना है इसके लिए। तो ये आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको 1 घंटा पढ़ना है या 1.5 घंटा पढ़ना है, या तय कीजिए। नंबर 2 है, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स और पॉडकास्ट। 4 एलिमेंट्स मैंने आपको हमेशा बताए थे, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन पॉइंट्स के ऊपर हमेशा काम कीजिए। अगर जब तक आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप कितना भी मेहनत करिए, ये सब्जेक्ट आपका कभी सही हो ही नहीं सकता। तो उन्हीं में से एक पॉइंट निकल के आया, लिसनिंग टू इंग्लिश। जब तक आप सुनना शुरू नहीं करेंगे, यानी लिसनिंग करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका ब्रेन इस चीज़ के लिए एडजस्टेबल नहीं होगा कि आप वास्तव में इंग्लिश को किस तरीके से ले रहे हैं। तो ब्रेन को पहले समझना होगा कि किस तरीके से आप वो चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि ब्रेन जब तक इसके ऊपर काम नहीं करेगा तो वो चीज़ दिमाग में बैठेंगे नहीं। तो आपको सुनना पहले शुरू करना होगा। तो सुनने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्पीक एवरीडे। तो हर दिन आप बोलने की आदत डालिए। जब तक आप अपने टंग को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, जीभ को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, तब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप बोलना शुरू करें, और बोलने से चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर होती हैं। अगला पॉइंट है, राइट शॉर्ट डायरी इन इंग्लिश। और साथ में ही अगर हम लिखने की बात करते हैं तो लिखने के लिए आप शॉर्ट नोट कुछ भी लिख सकते हैं। आप दिनचर्या में आपने क्या किया, क्या आपको अच्छा लगा, एक शॉर्ट नोट आप लिखना शुरू करें। वो वर्ड लिमिट तय नहीं करता है कितना है, तो आप 50 शब्दों में लिखें या 60 शब्दों में, 80 शब्दों में। तो एक छोटा छोटा सा शॉर्ट नोट आप डालने की कोशिश करें डायरी के फॉर्म में, तो निश्चित रूप से ये आपकी राइटिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगी। अगला है, लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। और हमारी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वोकेबलरी। तो 5 से 6 शब्द आप डेली अपनी लैंग्वेज में आप ऐड कीजिए। नए शब्दों को आप नोट करिए, इनके ऊपर काम कीजिए, जिससे कि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो। क्योंकि वोकैब नहीं होगी तो आप जब लिखने की कोशिश करेंगे या बोलने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर फंसेंगे। तो इसलिए वोकैब के लिए भी आप काम करें। तो 5 से 6 शब्द आप डेली निकालें जो आपके लिए नए हों। अगला है आपका, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। तो सबटाइटल से क्या होता है, जैसे कि हम लिसनिंग कर रहे होते हैं, लिसनिंग के साथ साथ लिखा क्या है, तो कभी हमें एक्सेंट समझ में नहीं आता है, तो उस एक्सेंट को समझने के लिए सबटाइटल हमारी हेल्प करता है। तो आप उस सबटाइटल के साथ उन मूवीज को देखो, जिससे कि आपकी लिसनिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगला पॉइंट है, प्रैक्टिस ग्रामर। आप ग्रामर के लिए या तो कोई ऐप ले लीजिए या कोई वेबसाइट ले लीजिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ग्रामर से क्या होगा, तो जितनी भी आपकी गलतियां हो रही हैं वो उस गलतियों को इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी करिए। और लास्ट पॉइंट बचता है कि जो हमारा विचार आते हैं, जो थिंकिंग आते हैं, वो हमेशा नेटिव लैंग्वेज में ना सोच करके आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। कोई भी थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ रही है तो आपको इंग्लिश में उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ पक्की होती चली जाएगी और हमेशा वो काम इंग्लिश में करने के लिए एडजस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, थिंक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही विचार करने का आप काम कीजिए, तो निश्चित रूप से आप वो चीज़ करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।